नमस्कार साथियों, मैं बलराज चौहान आप सभी का फिर से एक नई क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश की, जिसमें मैं टेंस पढ़ा रहा हूं आपको। हमने उसी क्रम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कर लिया था। आज हमारी बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आज हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचाना कैसे जाता है, फिर उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस और इसमें ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्या क्या नियम है। तो जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसकी पहचान जो होती है हिंदी में वो होती है रहा है, रही है, रही है। पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, या फिर वे वाक्य जिनमें काम का होना यानी जारी रहना बताया जाए। इसमें वो वाक्य हों जिनमें काम जारी रहे, समाप्त नहीं हो, काम अभी चल रहा हो, ठीक, या काम चलने वाला हो, मतलब काम का समाप्ति ना हुआ हो, काम जारी रहना चाहिए। वो होता है कंटिन्यूज होना चाहिए। ठीक, वो होते हैं हमारे कंटिन्यूअस टेंस। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि हो गया। ठीक, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, और आर। ठीक, और सभी को पता है कि कंटिन्यूअस में आईएनजी जरूर आएगी, मेन वर्ब में आईएनजी जरूर आती है। इसमें तीन हैं हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर। इज आता है सिंगुलर नाउन्स के साथ। किसके साथ? सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो। एम कब आता है? एम आता है आई के साथ। एम आता है आई के साथ। आई अगर है, आई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है तो हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर तब प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी बहुवचन हो। बस सिंपल, सबसे सिंपल तो यही होते हैं कंटिन्यूअस वाले, जब प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। बस और कुछ पहचानना ही नहीं है इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसे हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर बोलते हैं या फॉर्मूला, वो क्या होता है देखिए एक बार। स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ नहीं, सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, जो भी हो सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा दो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगा दो, अगर सब्जेक्ट आई है आई के साथ एम लगा दो। बस इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस सिंपल। ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है। अगर आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत आती, बस इस चीज़ को ही आपको दिमाग में रखना। ठीक, ये सिर्फ समझने के लिए है, रटना नहीं है इसको, रटना नहीं है इसको। एक आध एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से मैंने लिखा राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। ठीक, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। ठीक, राम सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें इज लगाना है, एम, आर में से एक। सब्जेक्ट सिंगुलर, राम एक वचन है कि बहुवचन? आप कहेंगे भैया एक वचन है राम, तो एक वचन है तो एक वचन के लिए क्या आएगा? इज। क्या आएगा भैया? इज। अब काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है खाने का। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। क्या बोलते हैं? ईट, EAT। क्या बोलते हैं? ये मार्कर नहीं चल रहा आज, ईट। और ईट में लगा देंगे ING, ईटिंग। क्या कर देंगे? ईटिंग। ठीक, क्या खा रहा है? खाना, ईटिंग द फूड। लो, हो गया। बस सब्जेक्ट के बाद हम ING लगा दो, ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, बस। अच्छा, एक और करके देख लेते हैं, आपकी दूरी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। जैसे कहा, मैंने कहा बे फुटबॉल खेल रहे हैं। बे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक, अब बे की इंग्लिश क्या होती है? सब्जेक्ट क्या है? बे। बे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे एक वचन है कि बहुवचन, ये आपको बताना। दे एक वचन है कि बहुवचन? दे होता है भैया बहुवचन। बहुवचन है तो इज आएगा, एम आएगा, आर। ये हमें पहले ही आप बता चुके हो, आर आएगा। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? आर।
दे आर। अब क्या कर रहे हैं, काम कौन सा हो रहा है, वर्ब क्या है, काम मुख्य काम क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या है, खेल रहे हैं, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले में हम आईएनजी लगा देंगे, सिंपल। प्लेइंग, कहाँ क्या खेल रहे हैं, प्लेइंग द फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, बस सिंपल। अब ऐसे ही अगर आपको नेगेटिव बनाओ तो इस एम आर के बाद हम नोट लगा देते हैं बस। अगर अच्छा हम एक नेगेटिव का भी करके देख ले रहे हैं, जैसे हम पानी नहीं पी रहे हैं, हम पानी नहीं पी रहे हैं, ठीक। हम की इंग्लिश क्या होती है भैया, हम की इंग्लिश होती है बी। अच्छा बी एक वचन है कि बहुवचन, बी होता है भैया बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या आएगा, आर। क्या आएगा, आर। आर लगा दिया। अब इसमें काम क्या हो रहा है, पीने का। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक। पीने क्या बोलते हैं, ड्रिंक। तो हमने ड्रिंक लिख दिया, ड्रिंक में लगा देंगे आईएनजी, बियर। अच्छा नोट भी तो है, नहीं भी तो है, उसको तो नहीं भूलना, वही तो बता रहा हूं। तो इस एम आर के बाद क्या लगता है, नोट लग जाता है अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। इस एम आर के बाद क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। तो आर के बाद हम क्या लगा देंगे, नोट, ठीक। पीना को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, और ड्रिंक में आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग। क्या, ड्रिंकिंग वाटर, पानी को वाटर, सिंपल। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो हमने अफर्मेटिव की बात कर ली, नेगेटिव की भी हमने बात कर ली। अब बात है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। दिक्कत इसमें कुछ नहीं होनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से। इंटेरोगेटिव, इंटेरो, ओ भाई साहब, इंटेरोगेटिव हुआ है का जे, नहीं ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सभी को पता है प्रश्नवाचक होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से शुरू होते हैं और दूसरे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। तो हम पहले कौन से पढ़ते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, ठीक है। उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, अगर सेंटेंस क्या से शुरू है यानी यस और नो वाले, तो इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है, फिर तो ये अपराध हो जाए भैया, फिर हमसे मत ही गई हो दादा, ये क्वेश्चन मार्क दादा नहीं भूलना है, ठीक है। अच्छा एक इसका एग्जाम्पल भी करके देख लें। क्या आप नाच रहे हो, बचा दूं क्या इसको, क्या आप रहा नहीं रहे हो, सही से लिखा जा रहे हो, और ये लगा दी, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप जो है सब्जेक्ट क्या है इसमें, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू एक वचन है कि बहुवचन, आप बताओ, एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन। बहुवचन के लिए ए जाएगा, एम आएगा, आर, तो आप कहेंगे आर, ठीक है। तो हमने लगा दिया आर, यहां से क्या उठाया, आर। सब्जेक्ट रखना है, नेक्स्ट क्या रख दिया, आर यू, ठीक। फिर क्या रखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, नाचना। नाचना आप कहते हैं डांस, डांस में आईएनजी लगा देंगे, डांसिंग, डांसिंग, आर यू डांसिंग। और कुछ बचा, और कुछ बचा नहीं ना, बस क्वेश्चन मार्क ये जरूर लगाना, ये तो भैया अपराध हो जाए, फिर मुझसे मत कहना, ठीक है। अब ये टाइप 1 का होगा, ऐसे ही आप शायद बना सकते हैं। ये फॉर्मूला दे रखा है, अगर कहीं भी फंस रहे हो तो इसको बस याद कर लेना कि अगर क्या से शुरू हो रहे हैं तो भैया हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार, ठीक है। अब टाइप 2 वाले, टाइप 2 मतलब कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना। टाइप 2 यानी कि इसका स्ट्रक्चर होगा, अगर जो WH वर्ड यानी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कुछ नहीं होता, बड़बड़ाना नहीं है आपको, बड़बड़ाना नहीं है, बड़बड़ा सकते हो। मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, भैया जी देख लो है गो ना, हाँ ये सही बताया आपने, देखो ये मारकर और नहीं चल लो है, क्या बात है। अच्छा इसका एग्जाम्पल लिखें,
हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? भैया कहाँ जा रहे बताओ तो, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, रुके, ठीक। अच्छा इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो क्या लिखा है? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। क्या होती है कहाँ की इंग्लिश? वेयर। ठीक है, अब उसके बाद हमें सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए तुम एक वचन है कि बहुवचन? आप कहोगे भैया बहुवचन है तो इज आएगा, एम आएगा, आर, आप कहोगे आर। ठीक, वेयर आर। ठीक है, अब सब्जेक्ट लिख देना। सब्जेक्ट पे पहुंच गए, फिर मैं मेन वर्ब देखनी, यानी क्रिया देखनी। क्रिया क्या हो रही है? जाना को क्या बोलते हैं? गो। आईएनजी लगा दी। वेयर आर यू गोइंग मैन? वेयर आर यू गोइंग? कम देयर। इट्स ओके। ठीक है, एक और करके देख लें। अच्छा ये होमवर्क मैं दूं आपको, करके दिखाओगे? पक्का लिखना जरूर है, लिखना जो प्रॉमिस। ठीक है, लो लिखो। बे क्यों नहीं, यार नहीं वाला रहना। बे क्यों पढ़ रहे हैं? बे क्यों पढ़ रहे हैं भैया? इसका आपको देना है, ये हो गया आपका H और W। H और W मतलब होमवर्क। ठीक है, तो ये इसका आपको आंसर लिखना है जरूर। पक्का बात है, पक्की बात है, लिखोगे ना? ठीक है, तो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे क्रम में हम रोज क्लास करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे डेली आराम से धैर्य पूर्वक पढ़ते रहना। और जो मैं यहाँ बोलता चल रहा हूँ, जो मैं लिखाता चल रहा हूँ, वो आपको लिखते हुए चलना है। बस प्रैक्टिस करनी है डेली, इंग्लिश आ जाएगी, कोई टेंशन करने की बात नहीं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।